नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज जंक्शन 24 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो चलिए अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के बाड़मेर में गुरुवार को भारतीय एयरफोर्स का MiG-21 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और इस हादसे में एयरफोर्स के 2 पायलट शहीद हो गए। आपको बता दें, इन जवानों के शहीद होने की खबर जैसे ही इनके परिजनों को मिली तो इनका रो रो कर बुरा हाल है और इस हादसे के बाद MiG-21 की सुरक्षा को लेकर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बताते चले, अब एयरफोर्स ने भी MiG-21 को 2025 तक बेड़े से बाहर करने का फैसला कर लिया है। दरअसल 1960 से भारतीय एयरफोर्स रूसी विमान MiG-21 का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसकी सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। 62 साल के इतिहास में MiG-21 के क्रैश होने की 200 घटनाएं हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, पिछले 5 साल में भारत में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर क्रैश में 42 जवान भी शहीद हो चुके हैं। इस बीच बाड़मेर में विमान क्रैश होने के बाद MiG-21 एक बार फिर चर्चा में है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने तो ट्वीट करके ये कह डाला कि कल बाड़मेर में हुई घटना से पूरा देश स्तंभ व शोकाकुल है। कुछ सालों से MiG-21 लगातार हादसों का शिकार हो रहा है और ये अकेला लगभग 200 पायलटों की जान ले चुका है। आखिर ये उड़ता ताबूत कब हमारे बेड़े से हटेगा? देश की संसद को सोचना होगा, क्या हम अपने बच्चों को ये विमान उड़ाने देंगे? और इस बीच MiG-21 को लेकर एयरफोर्स का प्लान भी आप सुनिए। MiG-21 क्रैश के हाल की घटनाओं को देखते हुए एयरफोर्स ने इसे अपने बेड़े से हटाने का फैसला कर लिया है। बताया जा रहा है कि एयरफोर्स 30 सितंबर तक MiG-21 बाइसन की एक स्क्वाड्रन को हटा रहा है। एयरफोर्स के सूत्रों ने बताया कि श्रीनगर स्थित MiG-21 की 51 स्क्वाड्रन को 30 सितंबर को रिटायर कर दिया जाएगा। इसके बाद देश में इस एयरक्राफ्ट के 3 स्क्वाड्रन रह जाएंगे। इससे भी चरणबद्ध तरीके से 2025 तक बाहर करने की योजना है। आपको बता दें, पहली घटना हुई थी अभिनंदन वर्धमान को लेकर। MiG-21 विमान को उड़ाते हुए वो पाकिस्तान के एक F-16 विमान को उन्होंने मार गिराया था। ये पहला मौका था जब MiG-21 ने F-16 को मारा था। एयरफोर्स के बेड़े में MiG-21 की जगह सुखोई 30 लेंगे। पिछले 20 महीने में 6 MiG-21 क्रैश हुए हैं। इनमें 5 पायलट शहीद हुए। MiG-21 को काफी पहले रिटायर किया जाना था, लेकिन LCA तेजस को शामिल करने में देरी के चलते एयरफोर्स को इनका इस्तेमाल करना पड़ रहा था, लेकिन अब इस पर पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज जंक्शन 24। नमस्कार।